पार्टिसिपल को देखो तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगाने से ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसमें कौन सी ध्वनि आनी चाहिए? तो ध्वनि इसमें भी करने के बाद, करके, ठीक है, कर, ये सब ध्वनि, जैसे काम समाप्त करके, करके वह स्कूल चला गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि जब जहां परफेक्ट पार्टिसिपल की बात होती है, इसका और इसका दोनों का संबंध है, यानी इसको और इसको दोनों को जब समझोगे क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब वाक्य में आए हुए क्रियाएं एक साथ हो रही हो या एक क्रिया का परिणाम दूसरी क्रिया हो, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और यदि एक वाक्य की आई हुई क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद दूसरे वाक्य की क्रिया हो रही हो, मीन्स यदि दोनों क्रियाओं के बीच में इंटरवल हो या गैप हो, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान दो, यानी जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आ गई तभी तो हमको लगाना ही है पार्टिसिपल को, और दो क्रियाओं में दोनों क्रियाओं का संबंध हमको तय करना है कि यदि क्रिया एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया हो रही हो, जैसे वह शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। इसमें दो क्रियाएं हुई, एक तो शेर को देखना और दूसरा पेड़ पर चढ़ना। तो देखना और चढ़ना इसमें कोई गैप नहीं होगा, शेर को देखते ही वो दौड़ के चढ़ गया। या अब परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हमने बताया कि अपना काम समाप्त करके वह स्कूल चला गया। तो दोनों क्रियाओं में अंतराल क्या है कि काम समाप्त करने के बाद बीच में अपना तैयार हुआ होगा, उसके बाद स्कूल चला गया। तो इन दोनों क्रियाओं में गैप है। गैप है तो जो क्रिया पहले होती है, ये भी ध्यान देना है कि जो क्रिया पहले होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जो क्रिया बाद में होती है वो मेन वर्ब रह जाएगी, क्योंकि इसमें से एक तो मेन वर्ब रखना है ना। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो तो उसमें से एक को मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब हमको रखना है और दूसरे वर्ब का रूप बदलना है। तो रूप बदलते समय ये ध्यान देना है कि जो क्रिया पहले होती है उसी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलने की बात होगी कि जब दोनों क्रियाएं साथ साथ हों या एक क्रिया का परिणाम, यानी दोनों क्रियाओं में गैप न हो, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दोनों क्रियाओं के में अंतराल हो तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, ये ध्यान देना।